नमो बुद्धाय दोस्तों। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूँ और ये हमारे जो गौरवमय इतिहास है उसको दर्शाता है। और आज जो समय है, आज का जो अवसर है वो कुछ ऐसा है कि इस पर बात की जाए। और तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा। तो आप दोस्तों भीमा कोरेगांव का नाम जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो जानने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आप अपने इस गौरवमय इतिहास को जान पाएंगे कि आज ये भीमा कोरेगांव का जो लड़ाई है वो क्यों लड़ी गई और वो हमारे हमें किस प्रकार गौरवान्वित करती है। दोस्तों, महाराव ने पेशवाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, 1818 में की लड़ी थी। अंग्रेजों की महार रेजिमेंट ने इस लड़ाई में जमकर बहादुरी दिखाई। भीमा कोरेगांव में जो विजय स्तंभ है उस पर इस रेजिमेंट के लोगों के नाम हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जब 1927 में वहां गए तो ये सारी चीजें वहां देखी। अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन चाहने वाले नेता थे। उन्होंने देखा कि 1818 के बाद का जो इतिहास है उसमें दलितों ने के लिए भीमा कोरेगांव एक प्रतीक बन गया है। उन्होंने इस लड़ाई को प्रतीक बनाया। हम इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया वो महार ही थे। महार रेजिमेंट के लिए इस समाज को कभी जीत का एहसास तक नहीं था। बाबा साहब इनके मन में स्वाभिमान और अस्मिता पैदा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस लड़ाई और जीत को एक प्रतीक बनाया। कोरेगांव जाहिर है कि इसे एक सकारात्मक प्रतीक रूप में देखा जाना चाहिए। वहां समाज बिल्कुल गरीब है, उसे आज भी न्याय नहीं मिल रहा है। पेशवा के निरंकुश राज को भला कोई कैसे भूल सकता है। उस राज में दलित अछूत थे। इस अछूत समाज में अलग अगर चेतना पैदा करनी है, अस्मिता पैदा करनी है, तो कोई भी अच्छा नेता स्वाभिमान जगाने के लिए एक प्रतीक खड़ा करेगा। यह प्रतीक इतिहास में होगा, ऐतिहासिक होगा। अम्बेडकर ने उसी प्रतीक को खड़ा कर चेतना को झकझोड़ा। ये महज लड़ाई की बात नहीं है। इस लड़ाई के बाद विश्व युद्ध हुआ था। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश आर्मी में महारों की भर्ती बंद कर दी गई थी। बाबा साहब अम्बेडकर के पिता रामजी अम्बेडकर ब्रिटिश में थे, आर्मी में थे। ब्रिटिश आर्मी में महारों की भर्ती फिर से शुरू कराने के लिए लोगों ने अभियान चलाया। इस अभियान के तहत लोग ब्रिटिश अधिकारियों के पास ज्ञापन लेकर गए थे और इसमें रामजी अम्बेडकर भी शामिल थे। बाबा साहब जानते थे कि इस लड़ाई का महत्व क्या है। इनकी मेहनत ने रंग लाया। दूसरे विश्व युद्ध के पहले अंग्रेजों ने महार रेजिमेंट को फिर से शुरू किया। महासेना में भर्ती होने लगे। ये प्रतीक भले सामाजिक है, लेकिन इससे दलितों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। उस वक्त महारों का शोषण चरम पर था। जब ये आर्मी में गए तो इन्हें सम्मान मिला। बाबा साहब जानते थे कि जो महार भाई आर्मी में काम कर रहे हैं उनके भीतर स्वाभिमान जाग गया है। इसी स्वाभिमान का इस्तेमाल बाबा साहब ने किया। इसमें क्यों किसी को समस्या होनी चाहिए थी? ये तो अच्छी बात है। आजादी के आंदोलन में गांधी जी ने ऐसे ही प्रतीकों का इस्तेमाल किया था, ऐसा ही बाबा साहब ने भी किया। हो गए और भीमा कोरेगांव में हजारों अम्बेडकरवादी और दलित जाते हैं। भीमा कोरेगांव एक तरह से तीर्थ स्थल बन गया है। दोस्तों, अब तक बात की बाबा साहब ने इसको किस तरह से एक्सप्लोर किया, जिससे हम सब इस लड़ाई के बारे में जान सके और इस गौरव के बारे में जान सके, जो हमारा गौरवशाली इतिहास था उसको जान सके। अब तो कुछ बात कर लेते हैं इस लड़ाई के बारे में। ये लड़ाई क्यों हुई थी और कैसे हुई। दोस्तों, भीमा कोरेगांव की लड़ाई जो है 1 जनवरी 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 500 महार सेना और मराठा साम्राज्य के ब्राह्मण पेशवा गुट के बीच भीमा कोरेगांव में लड़ी गई थी। बाजीराव द्वितीय के नेतृत्व में 28,000 मराठों को पुणे पर आक्रमण करना था। रास्ते में उनका सामना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य शक्ति को मजबूत करने पुणे जा रही एक 800 सैनिकों की टुकड़ी से हो गया। पेशवा ने कोरेगांव में तैनात इस कंपनी बल पर हमला करने के लिए 2000 सैनिक भेजे। कप्तान फ्रांसिस स्टोनटन के नेतृत्व में कंपनी के सैनिक लगभग 12 घंटे तक डटे रहे। अंततः जनरल जोसेफ स्मिथ की अगुवाई में एक बड़ी ब्रिटिश सेना के आगमन की संभावना के कारण मराठा सैन्य दल पीछे हट गए। भारतीय मूल के कंपनी सैनिकों में मुख्य रूप से बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के संबंधित महार रेजिमेंट के करीब 500 महार सैनिक शामिल थे। इसलिए महारों के वंशज इस युद्ध को अपने इतिहास का एक वीरतापूर्ण प्रकरण मानते हैं। पेशवा की सेना के बारे में जान लेते हैं। पेशवा की सेना में 20,000 घुड़सवार, 8,000 पैदल सेना शामिल थी।
इसमें लगभग 2000 पुरुषों को कार्यवाही में तैनात किया गया था। जो सेना उस कंपनी के सैनिकों पर हमला करती थी, उसमें 600 सैनिकों के 3 पैदल सेना वाले दल शामिल थे। इन सैनिकों में अरब, गोसाए, मराठे शामिल थे। हालांकि हमलावर अरब थे जो पेशवा के सैनिकों के बीच शामिल थे और उत्कृष्ट भी थे। हमलावरों को एक घुड़सवार आर्टिलरी के 2 टुकड़े के द्वारा समर्थन दिया गया था, यानी उसमें उनको सपोर्ट किया गया था। यह हमला बापू गोखले, अप्पा देसाई और त्रिम्बक जी डेंगले द्वारा निर्देशित किया गया था। ये हमले के दौरान एक बार कोरेगांव गांव में प्रवेश करने वाले त्र्यंबक जी थे। पेशवा और अन्य मुख्यालय कोरेगांव के पास फूलशेर, आधुनिक जो आज के समय फूलगांव कहलाता है, में रहते थे। नामांकित मराठा छत्रपति सतारा के प्रताप सिंह और पेशवा के साथ भी थे। कंपनी में क्या था? कंपनी के बल किस तरह के था? शिशुर में भेजे गए सैनिकों में 834 पुरुष थे, जिनमें शामिल कैप्टन फ्रांसिस स्टैंटन की अगुवाई वाली बॉम्बे नेशनल इन्फेंट्री की पहली रेजिमेंट के दूसरे बटालियन के 500 महार सैनिक थे और उसमें अन्य अधिकारी भी शामिल थे। युद्ध किस तरह से हुआ? कंपनी के सैनिकों ने शिशुर को 31 दिसंबर 1817 को शाम 8 बजे से हटा दिया था। सारी रात चलने के बाद 25 मील की दूरी को कवर करने के बाद वे तलेगांव धामरेरे के पीछे ऊंचे मैदान पर पहुंचे। वहां से उन्होंने भीम नदी में पेशवा की सेना को देखा। कप्तान स्टॉन्टन ने कोरेगांव भीम गांव पर चढ़ाई, जो नदी के तट पर स्थित थी। गांव एकदम कीचड़ की दीवार से घिरा हुआ था। कप्तान स्टॉन्टन ने उथले भीमा नदी को पार करने का एक जोर लगाया और एक 5000 मजबूत पैदल सेना जो पेशवा के आधार से थोड़ा आगे था, इसमें ब्रिटिश सेना की मौजूदगी के बारे में सूचित करने के लिए पीछे हो गया। इस बीच स्टॉन्टन ने कोरेगांव में नदी को पार करने के बजाय अपने बलों को तैनात कर दिया। उन्होंने अपनी बंदूक के लिए एक मजबूत स्थिति हासिल कर ली। उसमें एक भीम नदी जो लगभग सूखी चल रही थी से एक दृष्टिकोण की रक्षा के लिए, दूसरा शिशुर से सड़क की रक्षा के लिए। अपने 5000 मजबूत पैदल सेना की वापसी के बाद पेशवा ने अरब, गोसाई और मराठा सैनिकों के 3 पैदल सेना दलों को भेजा। प्रत्येक पार्टी में 300-600 सैनिक थे। पार्टियों ने भीमा नदी को 3 अलग अलग बिंदुओं पर पार किया। 2 तोपों और रॉकेट फायर द्वारा समर्थित मराठों ने भी शिशुर रोड से एक विस्फोटक हमला किया। दोपहर तक अरबों ने गांव के बाहरी इलाके में एक मंदिर पर नियंत्रण कर लिया। एक मंदिर में लेफ्टिनेंट और सहायक सर्जन वायली के नेतृत्व में एक पार्टी ने इसे वापस ले लिया। अरबों ने नदी की रक्षा एकमात्र बंदूक भी पकड़ी और 11 गनर्स को मार डाला, जिसमें उनके अधिकारी लेफ्टिनेंट किशोर भी शामिल थे। प्यास और भूख से प्रेरित कंपनी के कुछ गनर्स ने आत्मसमर्पण करने पर बातचीत करने का सुझाव दिया। हालांकि कप्तान स्टॉन्टन ने उसको उपज देने से इनकार कर दिया। लेफ्टिनेंट पैटिसन के नेतृत्व में एक समूह ने बंदूक को फिर से खोला और लेफ्टिनेंट किशोर के शरीर को सिर से काट दिया। कप्तान स्टॉन्टन ने घोषित किया कि यह उन लोगों का भाग्य होगा जो मराठा हाथों में आते हैं। इसने गनर्स पर लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कंपनी के सैनिकों ने सफलतापूर्वक गांव का बचाव किया। मराठा सेना ने गोलीबारी बंद कर दी और 9 बजे तक गांव छोड़ दिया, जो जनरल जोसेफ स्मिथ के तहत ब्रिटिश सैनिक सेना के पास जाने के लिए डर से वजह से हो रहा था। रात में कंपनी के सैनिकों ने पानी की आपूर्ति करने में कामयाबी हासिल कर ली। पेशवा अगले दिन कोरेगांव के पास बने रहे, लेकिन एक और हमला नहीं किया। कैप्टन स्टॉन्टन, जिन्हें जनरल स्मिथ के अग्रिम के आगे के बारे में पता नहीं था, उनका मानना था कि पेशवा कोरेगांव पुणे मार्ग पर कंपनी के सैनिकों पर हमला होगा। 2 जनवरी की रात को स्टॉन्टन पहले पुणे की दिशा में जाने का नाटक करते हैं, फिर अपने ही शहीद सैनिकों को लेकर फिर से शिरूर वापस लौट आए। दोस्तों, कोरेगांव का जो स्तंभ शिलालेख है उसमें लड़ाई में मारे गए 49 कंपनी सैनिकों के नाम शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी ब्रिटिश और ब्रिटिश सेना में जो शामिल महार थे उनकी और पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो सैनिकों के बीच की लड़ाई, जिसमें पेशवा बाजीराव को पीछे हटना पड़ा, और ये थी वहां के महारों के सम्मान की लड़ाई जो उन्होंने जीती। दोस्तों, तो ये था आज के दिन का महत्व। तो और ये इस
को बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिक से अधिक मनाने का निर्णय लिया और वो जब तक जीवित रहे वो हर बार वहाँ 1 जनवरी को वो भीमा कोरेगांव जाते थे और इसको जो आज का विजय दिवस है उसको मनाते थे। दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, जो आपको अपने जाति पर, अपने कौम पर, अपने समाज पर, जो शूद्र समाज है उस पर, उसके इतिहास पर गौरवान्वित होने का अवसर देता है। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आज के दिन को अधिक से अधिक उत्साह के साथ मनाएं और सभी अपने जो शूद्र साथी हैं, शूद्र भाई हैं, उनको भी मनाने का लिए प्रेरित करें। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।